कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कटारा गाड़ी को देखते हैं जो आगे घर के पास आकर रुक जाती है। इसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जो पूरी तैयारी से कैच करके आया था। शायद इस घर वाले से हफ्ता वसूली करने आया है, ऐसा चल रहा है धंधा पानी। लेकिन इस घर में तो कोई नहीं है। घर तो खैर पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है, शायद सब लोग शादी पर गए होंगे। घर के अंदर जाकर इस आदमी को एक फ्रिज से थोड़ा आवाज़ आती है, तो इस फ्रिज के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होने लगती है, जैसे इस फ्रिज के अंदर कोई जिंदा इंसान हो, लेकिन नहीं, ये तो एक ज़ॉम्बी थी जो धूप में आते ही जलने लगती है। इसका मतलब इस ज़ॉम्बी के वायरस की वजह से सारा इलाका खाली पड़ा है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। थैंक गॉड आप कुछ और नहीं समझे। अब वो आदमी एक और घर में जाता है ताकि थोड़ा खाना पानी मिल सके। वहीं से कुछ बॉडीज़ मिलती है और एक कमरे में तो एक बॉडी बंधा हुआ भी मिलता है। लेकिन तभी वो सारे बॉडीज़ उठकर इस आदमी पर हमला करने लगते हैं और ये बारी बारी उन सबको मारने लगता है। एक ज़ॉम्बी तो इसकी मारने ही वाला था, लेकिन ये आदमी तो इस मूवी का हीरो है, ये बच जाता है। बात तो सही है। अभी आदमी इस घर के छत पर जाकर मस्त से नंगा होकर सनसेट एंजॉय कर रहा था। तभी उसे दूर से एक गाड़ी दिखाई देता है जो एक औरत के पास जाकर रुकती है। इस गाड़ी में से 3 लोग और एक लड़की निकलते हैं। वो इस औरत को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कोई दूर से शूट करके पहले तो इसके 2 आदमी को, फिर इस तीसरे आदमी को भी हेडशॉट मार देते हैं। वो एक गैंग थे जो इस लड़की को घेर लेते हैं और अब वो इस लड़की की मारने ही वाले थे कि एंट्री होती है अपने हीरो की, और वो आकर बारी बारी इन सबको मार देता है और आखिर में इसके बॉस को जख्मी हालत में ही छोड़ कर निकल जाता है। अब वो लड़की इस औरत के पास जाती है तो जिसकी मदद के लिए सब रुके थे। तो देखती है कि वो औरत तो दिमागी तौर पर कमज़ोर थी और उसने एक डॉल को अपना बच्चा बना लिया था। तो ये लड़की उसे छोड़ने के बजाय उसे भी अपने साथ ले जाती है और जाकर इस हीरो का शुक्रिया अदा करती है और उससे उसका फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी मांगती है। लेकिन वो आदमी तो सख्त लौंडा था, तो वो मना कर देता है। और वो लड़की बताती है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो एक बिल्डिंग में रहते हैं और हमारे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे पानी, खाना, बिजली, और अगर तुम हमें वहाँ हिफाजत के साथ पहुँचा दो तो तुम्हें भी रात गुजारने के लिए एक महफूज जगह मिल जाएगी। और हाँ, हमारे पास इंटरनेट भी है। और इंटरनेट का नाम सुनकर वो उस आदमी से तो रहा नहीं गया, क्योंकि जिंगर लौंडा है ना। वे दोनों गाड़ी में अपना नाम बताते हैं। इस लड़के का नाम सैम और आदमी का नाम रॉक है। अब रॉक सैम के बताए हुए रास्तों से जाने लगता है और अब सूरज भी ढलने लगता है और ज़ॉम्बी सैम के गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। अब सैम वॉकी टॉकी पर बोलने लगती है कि हम बिल्डिंग के पास आ गए हैं, गेट खोल दो। ये सुनकर वहाँ के लोग अलर्ट हो जाते हैं और हथियार लेकर इस बिल्डिंग के दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं। अब रॉक कार को रोक देता है और ये तीनों पैदल ही उस बिल्डिंग के तरफ भागने लगते हैं और आखिरकार ये सब उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन दरवाज़ा बंद होने से कुछ लम्हे पहले रॉक वहाँ के एक ज़ॉम्बी को देखकर रुक जाता है, जिसे वो इसका कोई जानने वाला हो। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और ये सब बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। अब इन लोगों का बॉस, जो कि एक बुढ़ाऊ था, वो सैम से उसके साथियों के बारे में पूछता है। तो बताते हैं कि तीनों साथी तो स्वाहा हो गए हैं और रॉक ने ही मेरी जान बचाई है और इसे आज रात एक सेफ जगह मिले तो ये प्रॉमिस करके उसे यहाँ लाई हूँ। अब बॉस रॉक से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो और इतना वक्त इन ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचे रहे। तो रॉक कहता है कि मैं हर शहर जाकर ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करता हूँ और एक दिन इस दुनिया को ज़ॉम्बीज़ से फ्री कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ सब हंसने लगते हैं कि लाखों ज़ॉम्बीज़ हैं, यहाँ पर तुम आखिर किस किस को मारोगे। इसी दौरान रॉक और वहाँ के एक आदमी से गर्म बातें चलने लगती हैं। ऐसा लगता है कि अभी यहाँ हाथापाई शुरू होगा। कुछ लोग तो मोबाइल भी निकाल लेते हैं ताकि इंस्टाग्राम पर लाइव दिखा सके। बकचोदी मत कर लौड़े। तभी सैम उन सबको खामोश करके कहते हैं कि उसे एक जहाज़ मिला है और अगर ये सब आज रात को सर्वाइव करे तो कल को उस बिल्डिंग से निकल कर उस जहाज़ तक पहुँच सकते हैं और इस शहर से निकल सकते हैं। और वो सब इस बात को मान लेते हैं, लेकिन बॉस रॉक से कहता है कि तुमने सैम को बचाकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी हमें तुम पर भरोसा नहीं है और आज रात तक तुम अपने हथियार को हमारे हवाले करके एक सेल में गुजारोगे और कल तुम्हें सारी सहूलतें दी जाएंगी जैसा कि सैम ने तुमसे वादा किया था। अब बॉस का बेटा इथन रॉक के साथ इसके सेल की तरफ जाता है और रास्ते में हम बहुत सारे सर्वाइवर्स को देखते हैं जो सेल में हिफाजत के से मौजूद थे। अब रॉक अपने सेल में जाता है और उसके सेल को लॉक करवाया जाता है। अब रॉक सपनों में मस्त से अपनी बीवी के साथ था और ऐसा लगता था कि अब वो सपने में ही अपनी बीवी के साथ सिमक्स करेगा। लेकिन तभी अब वो नींद से जागता है तो सैम उसके सेल के पास बैठी थी और सैम रॉक से पूछती है कि बिल्डिंग में आते वक्त तुम एक ज़ॉम्बी को देखकर रुक गए थे, आखिर ऐसा क्यों था। तो रॉक कहता है कि उस ज़ॉम्बी ने मुझसे मेरा एक कीमती चीज़ छीन लिया था और मैं इसका बदला लेकर ही रहूँगा। और देख कर वो वापस से सो जाता है। रिया कितना सोता है। बॉस का बेटा इथन, जिसकी ड्यूटी कंट्रोल रूम में थी, वो देखता है कि कुछ कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ये बात जाकर बॉस को बताता है। इसी दौरान सिक्योरिटी पर बैठे एक सिपाही को कुछ आवाज़ सुनाई देता है, तो वो चेक करने जाता है। तभी अचानक उसके पीछे एक टकला ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे बहुत मारा, मतलब माँ चौथ दी।
फिर वो ज़ॉम्बी रॉक के सेल की तरफ बढ़ता है और वहाँ मौजूद एक सिपाही को भी मार देता है। और क्योंकि रॉक एक सेल में बनता तो वो इसे वैसे ही छोड़कर चला जाता है। और उसके जाते ही रॉक अपने पतलून से एक और चाबी निकाल कर सेल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ एक सिपाही आवाज़ सुनकर सेल की तरफ जाता है, तभी इस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिसे एक और सिपाही आकर मार देता है। अब कुछ सिपाही आम लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए किस सेल में जमा करने लगते हैं। तभी एक और ज़ॉम्बी इस सेल की तरफ भागने लगता है। वो इस सेल को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी अब बाकी सारे सिपाही भी आ जाते हैं और वो रॉक को देखकर यही कहते हैं, ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? इनका वही सिपाही जिस पर एक ज़ॉम्बी ने हमला किया था वो इन्फेक्टेड हो गया था, तो इसे बॉस ही हेडशॉट मार देता है। फिर बॉस कहता है कि अब हम इस बिल्डिंग में ज़्यादा नहीं रह सकते, तो हम सब सुबह होते ही इस जगह से निकल जाएंगे। सुबह को सब लोग तैयारी करके निकलने वाले थे कि मेन गेट जाम हो जाता है और वो खुल नहीं पाता। ये सब पिछले वाले दरवाजे से निकल कर बाहर देखते हैं कि तो इनकी आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने उस मेन गेट को बुरी तरह से ब्लॉक किया हुआ था। इसलिए अब इस गेट से गाड़ी को बाहर नहीं निकाल सकते थे, और अगर रोड को क्लियर करने की कोशिश कर ले तो रात को हो जाएगी और आज रात तो ज़ॉम्बीज़ इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वो सब इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि रोड कहता है कि अगर किसी तरह उनके लीडर को मार दिया जाए तो अगला लीडर बनने के लिए ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को ही मार देंगे। वो सब ज़ॉम्बीज़ पास में ही मौजूद 12 मंजिल की बिल्डिंग में के बेसमेंट में सो रहे थे। वहाँ पर एक बम गिरा दे तो इन ज़ॉम्बीज़ के साथ इनका लीडर भी मर जाएगा। वो एतराज़ करने लगता है कि अगर तुम्हारा प्लान काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ मेरे सिपाही भी फालतू में मारे जाएंगे। तो रोड कहता है कि मुझे सिर्फ कुछ बम्स और एक्सप्लोजिव्स चाहिए, किसी को मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊँगा। इसका यह आइडिया वहाँ के कुछ सिपाहियों को पसंद आता है और 4 सिपाही इसके साथ उस बिल्डिंग में जाने को तैयार हो जाते हैं। बॉस का बेटा ईथन भी इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे बॉस खुश नहीं था, क्योंकि बॉस का छोटा बेटा भी इसी तरह ज़ॉम्बीज़ का शिकार हुआ था। लेकिन फिर भी ईथन किसी तरह अपने बाप को मना लेता है। अब रोड के साथ 4 लोग इस मिशन के लिए निकलते हैं और बाकी सारे सिपाही कार की तलाश में निकल जाते हैं। रोड और रोज के साथ ही इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी, इसलिए वहाँ बहुत अंधेरा था। अब वो सब बहुत एहतियात से आगे बढ़कर बेसमेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ सो रहे थे। अब ये सब उस बेसमेंट के दोनों एग्जिट पर बम रखने का फैसला करते हैं और एक बम एक सिपाही के हाथ में देकर उसे भेज देते हैं। वो बड़ी एहतियात से आवाज़ किए बिना इनके दरमियान से जाकर दूसरे एग्जिट तक पहुंचता है और वहाँ बम रखने ही वाला था कि तभी ज़ॉम्बी लीडर वह पीछे से उसे पकड़ कर मार देता है और इसके ऑर्डर देते ही सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हो जाते हैं। फिर सब भी भागने लग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर ये उस बम का बटन दबा देते हैं, जिससे कई ज़ॉम्बीज़ जो कि बेसमेंट से निकल रहे थे मर जाते हैं। अब भागने के चक्कर में रॉक और ईथन के साथ आए 2 सिपाही बिछड़ जाते हैं और अब ये दोनों एक साथ मिलकर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करने लगते हैं। अब इनका एक और सिपाही ज़ॉम्बीज़ के हाथ आ जाता है। वो दूसरा सिपाही जो कि बहुत बहादुर था, वो अकेले ही ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करने लगता है और जब उसे मालूम होता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है तो एक ग्रेनेड निकाल कर खुद को ज़ॉम्बीज़ के साथ उड़ा देता है। अब रॉक और ईथन किसी तरह उस ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करके इस बिल्डिंग के छत तक आ जाते हैं, जहाँ बहुत धूप थी तो ज़ॉम्बीज़ उनके पास नहीं आ पाते। वहाँ ज़ॉम्बी लीडर भी आता है और रॉक को देखकर गुर्राता है, लेकिन वापस चला जाता है। अब इन दोनों को उस बिल्डिंग से निकलने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत थी, जो इनके एक दोस्त के पास थी। अब ईथन वॉकी टॉकी के ज़रिए उससे बात करने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया है। अब ईथन और रॉक एक प्लान बनाते हैं, जिसमें रॉक जाकर ज़ॉम्बी लीडर को डाइवर्ट करने लगता है। अबे साले जबकि ईथन अपने दोस्त के बैग से रस्सी निकालने जाता है। रस्सी निकालते वक्त इसका दोस्त ज़ॉम्बी बनकर इस पर हमला करता है, लेकिन ईथन उसे मार देता है और अब रॉक भी उसके पास आ जाता है और दोनों फिर से ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करके छत तक पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों इस बिल्डिंग से निकलने की तैयारी कर रहे थे कि ईथन को पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, तो वो वहीं बैठकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी दारू पीने लगता है और अब वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। तो रॉक उसे एक हेडशॉट मार देता है और रस्सी लगाकर उस बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है और इसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ भी आने लगते हैं। दूसरी तरफ एक काउबॉय जो कि एक बस को ठीक करके आता है ताकि सारी सर्वाइवर्स उसमें बैठकर वहाँ से निकल सके। इसे देखकर सारे सर्वाइवर्स बहुत खुश होते हैं। तभी बॉस छत से देखता है कि रॉक और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भागकर उसी की तरफ आ रहे हैं, तो ये सब को अलर्ट करके वहाँ से बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं और साथ साथ ज़ॉम्बीज़ को भी मार रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे थे, तो ये सब भागकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ इन ज़ॉम्बीज़ का लीडर भी आता है, जिसे एक औरत सिपाही 3 बार उसके चेस्ट में शूट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तो ये कहते हैं, वाह क्या गांडू है। वे सब अंदर आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब बॉस आकर रॉक से बहस करने लगता है कि तुमने ही मेरे सिपाही और बेटे को मरवाया है। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे पर चढ़ने वाले थे कि सेम उन्हें खामोश करवाती है। अब यह सब CCTV को देखने लगते हैं, जिसमें इनका एक चूतिया सिपाही बाहर ही रह गया था,
और वो अकेले ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी लीडर भी चूतिया नहीं था। वो गाड़ी की आवाज़ दूर से ही सुनकर अपने सारे पंटरों को साथ लेकर उस पर हमला करता है और ये भी गया। अब बाकी सब अपनी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। फिर सैम रॉर्क से पूछता है कि आखिर तुम इस लीडर के पीछे क्यों पड़े हुए हो और ज़ॉम्बी लीडर भी तुम्हारे पीछे क्यों है। तो रॉर्क बताता है कि इसकी बीवी की मौत के ज़िम्मेदार वही ज़ॉम्बी लीडर है। उसी ने मेरी बीवी को मारा था, इसलिए मैं उस ज़ॉम्बी की गांड ज़रूर तोड़ूंगा। अब रॉर्क मेन गेट के सामने पूरी तैयारी से खड़ा था और अपनी बीवी के सपने देख रहा था कि तभी ज़ॉम्बीज़ गेट को तोड़कर अंदर आने लगते हैं और ये भी उनको चुन चुन कर मारने लगता है। वहाँ ज़ॉम्बी लीडर भी आ जाता है और अपने सारे चमचों को पहले बेचता है। ऊपर आते ही बाकी सिपाही अलर्ट हो जाते हैं और वो भी ज़ॉम्बीज़ को चुन चुन कर मारने लगते हैं, जिसमें ऑब्वियसली रॉक ही सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था। दूसरी तरफ एक कौबॉय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहे थे कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड रिफ्लेक्टेड हो जाती है और कौबॉय का ध्यान उसकी तरफ होने की वजह से ये भी मारा जाता है। लड़की का हक कर बाबू भैया, लड़की का हक कर। दूसरी तरफ एक और सिपाही को ज़ॉम्बीज़ गिर कर मार देते हैं और अब बॉस के ऊपर भी ज़ॉम्बी लीडर के कुछ खास चमचे हमला करते हैं। पहले तो बॉस इनका खूब मुकाबला करता है, फिर आखिर में वो भी मारा जाता है। अब ज़ॉम्बी लीडर का रॉक के साथ फेस टू फेस मुकाबला होता है, जिसमें ज़ाहिर है ज़ॉम्बी ही बारी होता है और वो रॉक को ऐसे ही नहीं मारता बल्कि इसे मुख्य लात और उसकी माँ बहन करके मारता है। अब रॉक छत के दरवाजे को देखकर उसके पास जाकर खड़ा होता है और ज़ॉम्बी लीडर जैसे उस पर हमला करता है तो छत का दरवाज़ा टूट जाता है और ये दोनों सूरज की रोशनी के सामने आ जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बी लीडर जल कर मर जाता है। अब रॉक छत से नीचे देखता है तो सारी सर्वाइवर्स उसी बस के अंदर से बाहर निकलते हैं, जिसे उसने पता नहीं कब वहाँ छुपा दिए थे। अब सब लोग वहाँ से सेफली उस प्लेन तक पहुँचने के लिए निकलते हैं तो उसे माँ रॉक से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो ना, लेकिन रॉक इनकार करता है कि उसे और भी मूवीज़ करनी है और इसके साथ ये सब अपने रास्ते और रॉक अपने रास्ते निकल जाता है अपने उसे खटारा गाड़ी में और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई थी इसके एक्शन और बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सब इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।